और सज्जनों, आज हम यहाँ केवल चिंतित नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आंखों के सामने हो रहे गंभीर अन्याय के गवाह के रूप में एकत्र हुए हैं। बांद्रा पूर्व में बीकेसी भारत नगर का मामला केवल जमीन का विवाद नहीं है। यह एक बड़े घोटाले का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता और हजारों आम लोगों की भलाई के लिए खतरा है। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, बुधपुर अडानी 44 एकड़ म्हाड़ा भूमि पर एक एसआरए योजना को जबरदस्ती लागू कर रहा है, जिसे म्हाड़ा लेआउट के रूप में नामित किया गया था और 2018 में राज्यपाल द्वारा आधिकारिक तौर पर राजपत्रित किया गया था। यह भूमि सार्वजनिक लाभ और आवास विकास के लिए थी, अब खतरे में है संदिग्ध प्रथाओं के लिए। यह एक अलग घटना नहीं है। 2006 में इसी तरह का एक घोटाला भारत नगर में हुआ था, जब एचडीआईएल कथित तौर पर अडानी की ओर से काम करते हुए इसी जमीन के संबंध में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थी। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि तत्कालीन रायगढ़ जिला कलेक्टर सुभाष सोनावणे, जो उस समय म्हाड़ा के कार्यवाहक अधिकारी थे, के साथ साथ एचडीआईएल के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश कुमार वधावन और कई निदेशकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इन दावों की जांच की, जिसमें इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को काफी वित्तीय नुकसान होने का खुलासा हुआ। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। आज भारतीय व्यवसाय में सबसे प्रमुख नामों में से एक अदानी पर भारत नगर में म्हाड़ा की 44 एकड़ भूमि पर पुनर्विकास एसआरए के लिए एक समान धोखाधड़ी योजना लागू करने का आरोप है। इस भूमि को 2018 में राज्यपाल द्वारा राजपत्रित किया गया था। इसे कानूनी रूप से सार्वजनिक उपयोग और संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया था। एचडीआईएल को दिवालिया दिखाने के बाद अडानी को बीकेसी प्रोजेक्ट मिला, लेकिन अडानी बुधपुर बिल्डकॉन के नाम पर अपने गुंडों को भेज रहा है और वे बिना किसी म्हाड़ा एनओसी के, बिना किसी विकास समझौते के म्हाड़ा किराएदारों के घरों को जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। एक फर्जी ड्राफ्ट एनेक्स्चर और एक फर्जी बसेरा सोसाइटी के साथ, जिसके पास आरटीआई के माध्यम से किराएदारों की सूची नहीं है, एसआरए ने बुधपुर अडानी को एलओआई जारी किया और उन्हें अतिक्रमणकारी दिखाया। अदालत में वे झूठी दलीलें दाखिल कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद वे अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं और बीकेसी पुलिस भी अडानी के गुंडों का समर्थन कर रही है। 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित इस घोटाले की गंभीरता को कम करके आंका नहीं जा सकता। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि जिन लोगों को इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा बचाव करना चाहिए, उनकी ओर से भयानक चुप्पी है। वर्षा गायकवाड़, जो कभी चुनाव के समय चिंता दिखाती थीं, अब स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। इसी तरह एमएलसी अनिल परब, जिन्हें हमारी शिकायतें व्यक्त करनी चाहिए, चुप हैं। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तक इस विशाल मुद्दे का समाधान नहीं किया है, जिससे मुंबई को कॉरपोरेट हितों के लिए टुकड़ों में बेच दिया जा सके। भारत नगर के निवासी विकास के विरोधी नहीं हैं। वे केवल अपना उचित हिस्सा चाहते हैं। डीसीआर 33(5) के तहत उनके अधिकार, जो उन्हें उचित उपचार और मुआवजे की गारंटी देता है। यह प्रगति का विरोध करने का सवाल नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि प्रगति न्याय और वैधता की कीमत पर न हो। हम अपने नेताओं, अपने विधायकों और अपने मीडिया से आह्वान करते हैं कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें और एक स्टैंड लें। यह सिर्फ भारत नगर या अडानी के बारे में नहीं है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के मूल्यों के बारे में है, जिन पर हमारा समाज बना है। मुंबई का भविष्य और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता इस बात पर निर्भर करती है कि हम आज इस घोटाले को कैसे संबोधित करते हैं। आइए हम जवाब मांगें, किराएदारों के अधिकारों की वकालत करें और सुनिश्चित करें कि इस बड़े विश्वासघात के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। अब समय आ गया है कि हम अपने शहर और अपने लोकतंत्र को भ्रष्टाचार और लालच की पकड़ से मुक्त कराएं। धन्यवाद।